मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट देकर चौंका दिया है और माना यही जा रहा है कि बीजेपी अभी और भी चौंका सकती है। जानकारों की माने तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, पूरी पिक्चर सामने आना अभी बाकी है और ये पिक्चर देखने को मिलेगी उम्मीदवारों की अगली सूची में। बीजेपी हारी हुई सीटों पर और भी कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस नए फार्मूले से बीजेपी क्या केवल जीत हासिल करना चाहती है या फिर और भी कोई रणनीति है इसके पीछे? देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी समर में उतार दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी चुनावी मैदान में ताल ठोंकते नजर आने वाले हैं। ये सभी वरिष्ठ नेता बीते लंबे वक्त से प्रदेश की सियासत से दूर थे। नरेंद्र सिंह तोमर 15 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्र की राजनीति करते रहे और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे। राव उदय प्रताप सिंह भी 15 साल बाद विधानसभा के मैदान में उतरे। राकेश सिंह, रीति पाठक और गणेश सिंह का ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। कैलाश विजयवर्गीय 5 साल बाद विधानसभा चुनाव में वापसी कर रहे हैं। अब केवल ये 8 नेता ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि आधा दर्जन और सांसद चुनावी मैदान में ताल ठोंकते नजर आ सकते हैं। इनमें लोकसभा के साथ राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। बीजेपी ने सबसे पहले उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है जो हारी हुई सीटें हैं और अभी 27 हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। सूत्र बताते हैं कि इन सीटों पर सांसदों को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। अरे ये तो कोई भी उतर सकता है, संगठन का निर्णय है, केंद्रीय नेतृत्व जिसको कह देगा वो उतरेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हमें काम मिलता है, हमारा नेतृत्व कहता है कि आपको ये काम करना है, तो हम उस काम में जुट जाते हैं। बीजेपी नेता भले ही इसे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला बता रहे हों, मगर सूत्र बताते हैं कि बीजेपी करीब 15 सांसदों को विधानसभा के मैदान में उतार सकती है, जिनमें से 7 का नाम सामने आ गया है। यानी अभी 8 और सांसद चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। जिन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है उनमें सबसे पहला नाम लिया जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो राज्यसभा सांसद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। सिंधिया को हारी हुई सीट ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ाया जा सकता है। यहाँ पर कांग्रेस के सतीश सिकरवार विधायक हैं। इसके बाद नाम आता है वीडी शर्मा का, जो खजुराहो से सांसद है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव लड़वा सकता है। वीडी शर्मा को खजुराहो लोकसभा की हारी हुई किसी भी विधानसभा सीट से टिकट मिल सकता है। इसके बाद नाम आता है शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह का। आदिवासी सीट शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह से भी केंद्रीय नेतृत्व की इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। हिमाद्री को पुष्पराजगढ़ से टिकट दिया जा सकता है। यहाँ से कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल मार्को लगातार चुनाव जीत रहे हैं। फिर नाम आता है सागर सांसद राज बहादुर सिंह का। राज बहादुर सिंह को भी बुंदेलखंड की किसी भी हारी हुई सीट से टिकट मिल सकता है। केंद्रीय नेतृत्व की चर्चा इस संबंध में हो चुकी है। फिर नाम आता है विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव का। सीएम का गढ़ होने के बाद भी विदिशा सीट कांग्रेस के कब्जे में है। विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव को विदिशा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके बाद नाम आता है राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार का। कविता भी विधानसभा उम्मीदवार बन सकती हैं। इन्हें महू सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। महू की विधायक उषा ठाकुर को इंदौर 3 से उम्मीदवार बनाए जाने के आसार हैं। फिलहाल यहां से बीजेपी के आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। लेकिन इस बार आकाश के पिता कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिल चुका है, इसलिए उनका टिकट कट सकता है। सांसदों के अलावा केंद्रीय नेतृत्व एक और बड़ा फैसला कर सकता है। बुधनी से विधायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी हारी हुई किसी बड़ी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है और कहा जा रहा है कि उन्हें विदिशा से टिकट दिया जा सकता है। बीजेपी के इस फॉर्मूले पर कांग्रेस लगातार हमलावर है और कांग्रेस नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि बीजेपी मन से हार मान चुकी है।
तो देखिए 3 गुटों की बात तो भाजपा में हो ही रही थी, एक महाराज गुट, एक शिवराज गुट और एक नाराज गुट। अब ये एक चौथा गुट आ गया है, ये सांसदों का, अब इसको भी जोड़ लीजिएगा, ये लाइलाज गुट है, क्योंकि ये पहले ही मान रहा है कि हम तो हार के बैठे हुए हैं। बहरहाल कांग्रेस अपने नजरिए से आकलन कर रही है, लेकिन जानकारों की माने तो इसमें बीजेपी 2 रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। पहला, मध्य प्रदेश से एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करना, जनता को यह महसूस हो कि पुराने चेहरे नहीं बल्कि वो नए चेहरों को वोट दे रहे हैं। और दूसरा है कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना। जानकारों की माने तो बीजेपी ये लगातार महसूस कर रही है कि अभी भी कार्यकर्ता पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुए हैं। अब इन बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने का मकसद ही ये है कि कार्यकर्ताओं को पूरी तरह एक्टिव किया जा सके, और ये नजर भी आने लगा है। और आपकी जो अपेक्षाएं, आप जो समझते हो, वो उन अपेक्षाओं को पूरी करने का काम मेरा है, क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूं। तो कार्यकर्ता क्या चाहता है ये मुझे मालूम है। कार्यकर्ता चाहता है मान और सम्मान। बहरहाल बीजेपी का ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। और कांग्रेस भले ही ये कहे कि बीजेपी मन से हार मान चुकी है, लेकिन कांग्रेस के सामने मुश्किल ये है कि वो इन बड़े चेहरों के सामने टक्कर देने के लिए मैदान में किसे उतारेगी। और फिलहाल कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं।